हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज हम पेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि दर्द के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दर्द और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू असेस पेन इंटेंसिटी। मतलब दर्द की तीव्रता को मापने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। बताइए, दर्द की तीव्रता को मापने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्लड टेस्ट, मतलब रक्त परीक्षण। ऑप्शन बी है पेन स्केल, मतलब दर्द मापक स्केल। ऑप्शन सी है हमारा सीटी स्कैन। ऑप्शन डी एक्सरे। तो बताइए कौन से स्केल की जरूरत होगी दर्द की तीव्रता को मापने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्द मापक स्केल हो जाएगा। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। दर्द मापक स्केल से क्या किया जाता है, दर्द की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, पेन स्केल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्द को रक्त परीक्षण से नहीं मापा जा सकता। ठीक है, रक्त परीक्षण से नहीं मापा जा सकता, इसलिए इसके लिए न्यूमेरिक स्केल, मतलब कि विजुअल एनालॉग स्केल, फेसिस स्केल आदि का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से स्केल का प्रयोग किया जाता है, न्यूमेरिकल स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल, फेसिस स्केल आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दर्द मापने के लिए। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ पेन रिजल्ट्स फ्रॉम टिश्यू इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन। मतलब किस प्रकार का दर्द ऊतक की चोट और सूजन से होता है। बताइए किस प्रकार का दर्द ऊतक की चोट और सूजन से होता है। कौन सा दर्द होता है ऊतक की चोट और सूजन से। तो ऑप्शन ए है न्यूरोपैथिक पेन। ऑप्शन नंबर बी है हमारा नोसिसेप्टिव दर्द। ऑप्शन नंबर डी है हमारा रिफर्ड पेन। ऑप्शन नंबर डी है हमारा फैंटम पेन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, किस प्रकार का दर्द ऊतक की चोट और सूजन से होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीसेप्टिव दर्द क्या हो जाएगा, नीसेप्टिव पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ऊतक चोट या सूजन के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं तो नीसेप्टिव दर्द उत्पन्न होता है। क्या होता है, जब ऊतक सूजन चोट के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं तो नीसेप्टिव दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है, नीसेप्टिव दर्द उत्पन्न होता है चोट या सूजन के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं लास्ट में ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा आपका कि आप कितनी गहरे पानी में है, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं, वो खुद आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थ्री क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग मॉर्फिन इज यूज्ड मेनली फॉर। द ड्रग मॉर्फिन इज यूज्ड मेनली फॉर, मतलब मॉर्फिन दवा मुख्यतः किसके लिए प्रयोग की जाती। बताइए मॉर्फिन दवा मुख्यतः किसके लिए प्रयोग की जाती, किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा माइल्ड पेन, मतलब हल्का दर्द। ऑप्शन बी सीवियर पेन, मतलब तीव्र दर्द। ऑप्शन सी हमारा हेडेक, मतलब सिर दर्द। ऑप्शन डी बुखार। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हुआ। मॉर्फिन दवा किसके लिए उपयोग करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं मॉर्फिन दवा, बताइए मुख्यतः किसके लिए दवा, इस दवा का उपयोग करते हैं। मॉर्फिन दवा का मुख्यतः किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिसको भी आंसर पता है प्लीज बताइए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। चलिए कोई बात नहीं, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीवियर पेन, क्या हो जाएगा, सीवियर पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीवियर पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब तीव्र दर्द। ठीक है, मॉर्फिन एक शक्तिशाली ओपियोइड है जिसका प्रयोग गंभीर दर्द जैसे ऑपरेशन के बाद या कैंसर दर्द में किया जाता है। ठीक है, तब किया जाता है ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है, या फिर कैंसर दर्द में किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, सीवियर पेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा,
विच नॉन फार्मेकोलॉजी मेथड हेल्प्स रिड्यूस मसल पेन, मतलब कौन सी गैर औषधि विधि मांसपेशियों के दर्द को कम करने में सहायक है। बताइए कौन सी गैर औषधि विधि मांसपेशियों के दर्द को कम करने में सहायक है। तो ऑप्शन ए है कोल्ड एंड हॉट थेरेपी, मतलब ठंडी और गर्म सिकाई। ऑप्शन बी सीटी स्कैन। ऑप्शन सी सर्जरी, मतलब शल्य चिकित्सा। ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब रक्त आदान। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। कौन सी गैर औषधि विधि मांसपेशियों के दर्द को कम करने में सहायक होती है। बताइए कौन सी गैर औषधि विधि है। राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा गैर औषधि विधि कौन सी है इसमें, रक्त आदान। ये तो औषधि हो गई समझ लो, मतलब रक्त आदान मतलब दूसरे का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, ये तो होगा नहीं। शल्य चिकित्सा सर्जरी, सर्जरी तो ये क्या है, सर्जरी औषधि विधि है, ठीक है। और सीटी स्कैन ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ठंडी और गर्म सिकाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ठंडी और गर्म सिकाई, ठंडी और गर्म सिकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठंडी और गर्म सिकाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड एंड हॉट थेरेपी क्या हो जाएगा, कोल्ड एंड हॉट थेरेपी, कोल्ड एंड हॉट थेरेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड एंड हॉट थेरेपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म सिकाई रक्त प्रवाह बढ़ाती, क्या करती है, गर्म सिकाई जो है वो रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, और ठंडी सिकाई सूजन को कम करती है। ठंडी सिकाई क्या करती है, ठंडी सिकाई सूजन को कम करती है, जिससे मांसपेशियों का दर्द घटता है, ठीक है। ठंडी सिकाई से क्या होता है, मांसपेशियों का दर्द घट जाता है, कम होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा। विच नर्सिंग स्टेप कम्स फर्स्ट इन पेन मैनेजमेंट, मतलब दर्द प्रबंधन में सबसे पहला नर्सिंग कदम कौन सा है। इनमें से बताइए सबसे पहला नर्सिंग कदम कौन सा हुआ दर्द प्रबंधन में। तो ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंटेशन, मतलब दस्तावेजीकरण। ऑप्शन बी असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन। ऑप्शन सी हमारा मेडिकेशन, मतलब दवा देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा काउंसलिंग, मतलब परामर्श। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा असेसमेंट। क्या हो जाएगा, असेसमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। असेसमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असेसमेंट मतलब कि मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपचार से पहले नर्स को दर्द स्थान, उपचार से पहले नर्स को दर्द का स्थान, तीव्रता और प्रकार का मूल्यांकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट से पहले नर्स को दर्द का स्थान पता होना चाहिए, तीव्रता और प्रकार का मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन है हमारा। Which of the following is an adjuvant drug for pain management, मतलब दर्द प्रबंधन में सहायक दवा कौन सी है। बताइए दर्द प्रबंधन में सहायक दवा कौन सी है। तो ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक। ऑप्शन बी है एंटी डिप्रेसेंट। ऑप्शन नंबर सी है हमारा एंटी मलेरियल्स। ऑप्शन डी हमारा एंटी हिस्टामिन्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, दर्द प्रबंधन में सहायक दवा कौन सी है, कौन सी है दवा सहायक दवा दर्द प्रबंधन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एंटी डिप्रेसेंट्स। क्या हो जाएगा, एंटी डिप्रेसेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। न्यूरोपैथिक दर्द में एनाल्जेसिक दवाओं के साथ एंटी डिप्रेसेंट व एंटी कन्वल्सेंट्स का प्रयोग सहायक रूप से किया जाता है, ठीक है। इसका न्यूरोपैथिक दर्द में एनाल्जेसिक दवाओं के साथ एंटी डिप्रेसेंट्स व एंटी कन्वल्सेंट्स का प्रयोग सहायक रूप से किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन है हमारा। दिस पेन इज डिस्क्राइब्ड एज बर्निंग और टिंगलिंग, मतलब कौन सा दर्द जलन या झुनझुनी जैसा होता है। बताइए कौन सा दर्द है जो जलन और झुनझुनी जैसा होता है, इनमें से कौन सा दर्द है। तो ऑप्शन ए है न्यूरोपैथिक पेन, मतलब न्यूरोपैथिक दर्द। ऑप्शन बी है सोमेटिक पेन। ऑप्शन नंबर सी हमारा विसरल पेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा रिफर्ड पेन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका।
कौन सा दर्द जलन या झुनझुनी जैसा होता है? कौन सा दर्द होता है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरोपैथिक पेन। क्या हो जाएगा? न्यूरोपैथिक पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूरोपैथिक पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नसों की क्षति से न्यूरोपैथिक दर्द होता है। क्या होता है? नसों की क्षति से न्यूरोपैथिक दर्द होता है, जिसे रोगी जलन या झुनझुनी जैसा बताते हैं। ठीक है, कैसे बताते हैं? जिसे रोगी जलन या झुनझुनी जैसा बताते हैं। नसों की क्षति से न्यूरोपैथिक दर्द होता है। ठीक है, तो जलन और झुनझुनी होती है उसमें। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन है हमारा। गेट कंट्रोल थ्योरी इज रिलेटेड टू, मतलब गेट कंट्रोल थ्योरी किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है गेट कंट्रोल थ्योरी? तो ऑप्शन ए है पेन परसेप्शन, मतलब दर्द की अनुभूति। ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्लड सर्कुलेशन, मतलब रक्त संचार। ऑप्शन सी है नर्व डैमेज, मतलब नसों की क्षति। ऑप्शन सी है हमारा मसल कंट्रैक्शन, मतलब मांसपेशी संकुचन। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन परसेप्शन क्या हो जाएगा? पेन परसेप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेन परसेप्शन, पेन परसेप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पेन परसेप्शन क्या हो जाएगा? पेन परसेप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि दर्द की अनुभूति। दर्द की अनुभूति इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेट कंट्रोल थ्योरी के अनुसार रीढ़ की नसों में गेट दर्द के संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचने से नियंत्रित करते हैं। क्या करती हैं? गेट कंट्रोल थ्योरी के अनुसार रीढ़ की नसों में गेट दर्द के संकेतों को मस्तिष्क तक, हमारे ब्रेन तक पहुंचने से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा। विच स्केल इज यूज टू असेस पेन इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में दर्द का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा स्केल प्रयोग होता है? बताइए, बच्चों में दर्द का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा स्केल प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए है ग्लासगो कोमा स्केल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बॉन्ग बेकर फेसिस स्केल। ऑप्शन सी हमारा विजुअल एनालॉग स्केल। ऑप्शन डी हमारा न्यूमेरिक स्केल। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? बच्चों में पूछा है। ठीक है, बच्चों में दर्द का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा स्केल प्रयोग होता है? कौन सी स्केल का प्रयोग करते हैं बताइए? बच्चों में दर्द का पता कैसे करते हैं बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनको भी इसका आंसर पता है बताइए प्लीज, इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर लगा लीजिए आप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉन्ग बेकर फेसिस स्केल क्या होगा? वॉन्ग बेकर फेसिस स्केल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे कार्टून चेहरे चुनकर अपने दर्द की तीव्रता बताते हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे कार्टून चेहरे चुनकर अपने अपने दर्द की तीव्रता बताते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एपियोइड एनाल्जेसिक्स, मतलब एपियोइड एनाल्जेसिक्स का एक सामान्य दुष्प्रभाव कौन सा है? बताइए, एपियोइड एनाल्जेसिक्स का एक सामान्य दुष्प्रभाव क्या है, कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज। ऑप्शन बी है दस्त, मतलब डायरिया। ऑप्शन सी है हमारा इंक्रीज्ड यूरिनेशन, मतलब पेशाब बढ़ना। ऑप्शन डी हमारा इंक्रीज्ड अपेटाइट, मतलब भूख बढ़ना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? अपियोइड एनाल्जेसिक्स का एक सामान्य दुष्प्रभाव कौन सा है? कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कब्ज। अपियोइड आंतों की गति कम कर देते हैं। अपियोइड क्या करते हैं? अपियोइड आंतों की गति को कम कर देते हैं, जिससे कब्ज हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, क्रॉनिक पेन लास्ट फॉर मोर देन, मतलब क्रॉनिक दर्द कितने समय से अधिक तक रहता है। बताइए क्रॉनिक दर्द कितने समय से अधिक रहता है। 2 सप्ताह, 1 माह, 3 माह, 6 माह, कितने सप्ताह तक रहता है। बताइए कितने माह तक रहता है। क्रॉनिक दर्द कितने समय से अधिक तक रहता है, कितने समय से अधिक तक रह सकता है बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 माह है, क्या हो जाएगा, 3 मंथ्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 माह है, ठीक है, 3 माह इसका राइट आंसर। 3 माह से अधिक, ठीक है, 3 माह से अधिक रह सकता है क्रॉनिक दर्द। क्रॉनिक दर्द 3 माह से अधिक तक रह सकता है, ठीक है, 3 माह से अधिक तक रहता है क्रॉनिक दर्द। तीव्र दर्द कुछ समय तक रहता है, क्या है, तीव्र दर्द कुछ समय तक रहता है, जबकि क्रॉनिक दर्द 3 महीने से अधिक चलता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, विच नर्सिंग इंटरवेंशन हेल्प्स इन डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम पेन, मतलब कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप दर्द से ध्यान हटाने में मदद करता है। बताइए कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप है जो दर्द से ध्यान हटाने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए है म्यूजिक थेरेपी, मतलब संगीत चिकित्सा। ऑप्शन बी है बेड रेस्ट, मतलब बिस्तर पर आराम। ऑप्शन सी है फ्लूइड इनटेक, मतलब तरल सेवन। ऑप्शन डी हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब रक्त आदान। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है हमारे, कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप दर्द से ध्यान हटाने में मदद करता है। नर्सिंग हस्तक्षेप है, बताइए कौन सा है नर्सिंग हस्तक्षेप। राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजिक थेरेपी। क्या हो जाएगा, म्यूजिक थेरेपी, संगीत चिकित्सा, ठीक है, संगीत चिकित्सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत, टीवी या बातचीत से ध्यान हटता है, क्या होता है, संगीत, म्यूजिक जब बजता है, म्यूजिक या फिर टीवी या फिर आप बातचीत करते हैं तो उससे क्या होता है, ध्यान हटता है और दर्द की अनुभूति भी कम होती है, दर्द महसूस नहीं होता है, ठीक है, दर्द भूल जाते हैं उससे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, this pen is poorly localized and arises from internal organs, मतलब कौन सा दर्द अस्पष्ट रूप से स्थित होता है और आंतरिक अंगों से उत्पन्न होता है। बताइए कौन सा दर्द अस्पष्ट रूप से स्थित होता है और आंतरिक अंगों से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए है सोमेटिक पेन, ऑप्शन बी है विसरल दर्द, ऑप्शन बी है विसरल पेन, ऑप्शन सी है हमारा न्यूरोपैथिक पेन, ऑप्शन डी है रेफर्ड पेन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। कौन सा दर्द अस्पष्ट रूप से स्थित होता है और आंतरिक अंगों से उत्पन्न होता है, बताइए कौन सा दर्द है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसरल पेन, क्या हो जाएगा, विसरल पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक अंगों का दर्द गहरा और स्पष्ट होता है, क्या होता है, आंतरिक अंगों का दर्द गहरा और स्पष्ट होता है, इसे विसरल दर्द कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द सेफेस्ट नॉन अपियोइड एनाल्जेसिक कॉमनली यूज्ड, मतलब सबसे सुरक्षित गैर अपियोइड एनाल्जेसिक कौन सा है। बताइए सबसे सुरक्षित गैर अपियोइड एनाल्जेसिक कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मॉर्फिन, ऑप्शन बी है पैरासीटामोल, ऑप्शन सी हमारा डाइजेपाम, ऑप्शन नंबर डी हमारा केटामाइन। तो बताइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा केटामाइन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। सबसे सुरक्षित गैर अपियोइड एनाल्जेसिक कौन सा है। गैर अपियोइड एनाल्जेसिक कौन सी है, तो पैरासीटामोल है। कौन है, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरासीटामोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिखा नहीं रहा यार सही से।
पैरासीटामोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरासीटामोल सबसे सुरक्षित और प्रभावी गैर ओपियोइड दर्द निवारक है। पैरासीटामोल पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल सबसे सुरक्षित और प्रभावी गैर ओपियोइड दर्द निवारक है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा। विच पेन टाइप इज एक्सपीरियंस्ड आफ्टर एम्पुटेशन ऑफ अ लिम्ब? मतलब अंग कटने के बाद कौन सा दर्द महसूस होता है? बताइए, अगर बॉडी का कोई अंग कट जाता है तो कौन सा दर्द महसूस होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रेफर्ड पेन, ऑप्शन बी है फैंटम पेन, ऑप्शन सी है नीसोसेप्टिव पेन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सोमेटिक पेन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? अंग कटने के बाद कौन सा दर्द महसूस होता है? कौन सा दर्द महसूस होगा? बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैंटम पेन क्या हो जाएगा? फैंटम पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैंटम पेन, फैंटम पेन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग कटने के बाद भी रोगी उस हिस्से में दर्द महसूस करता है, इसे फैंटम दर्द कहते हैं। ठीक है, क्या है? अंग कटने के बाद भी रोगी उस हिस्से में दर्द महसूस करता है, इसे फैंटम दर्द कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा। विच नर्सिंग प्रिंसिपल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन पेन मैनेजमेंट? मतलब दर्द प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग सिद्धांत कौन सा है? बताइए, दर्द प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग सिद्धांत इनमें से कौन सा हुआ? तो ऑप्शन ए है हमारा बिलीव द पेशेंट्स रिपोर्ट, मतलब रोगी की बात पर विश्वास करना। ऑप्शन बी है डिले मेडिकेशन, मतलब दवा में देरी करना। ऑप्शन सी है इग्नोर माइनर कंप्लेंट्स, मतलब छोटे लक्षणों की उपेक्षा करना। ऑप्शन डी है डिपेंड ओनली ऑन टेस्ट रिपोर्ट्स, मतलब केवल टेस्ट रिपोर्ट पर निर्भर रहना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? दर्द प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग सिद्धांत कौन सा है? कौन सा है बताइए? तो राइट आंसर क्या हुआ अपना? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोगी की बात पर विश्वास करना। क्या हो जाएगा? रोगी की बात पर विश्वास करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलीव द पेशेंट्स रिपोर्ट क्या होगा? बिलीव द पेशेंट्स रिपोर्ट, मतलब रोगी की बात पर विश्वास करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दर्द व्यक्तिगत अनुभव है। दर्द क्या है? व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए नर्स को रोगी की बात पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा। विच कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी इज यूजफुल इन क्रॉनिक बैक पेन? मतलब क्रॉनिक पीठ दर्द में कौन सी पूरक चिकित्सा उपयोगी है? बताइए, क्रॉनिक पीठ दर्द में कौन सी पूरक चिकित्सा उपयोगी है इनमें से? तो ऑप्शन ए है योगा एंड एक्सरसाइज, ऑप्शन बी है रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन सी है कीमोथेरेपी, ऑप्शन डी है डायलिसिस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्रॉनिक पीठ दर्द में कौन सी पूरक चिकित्सा उपयोगी है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। योगा एंड एक्सरसाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योग हल्का व्यायाम नहीं, योग हल्का व्यायाम और फिजियोथेरेपी क्रॉनिक पीठ दर्द को कम करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 18 क्वेश्चन है हमारा। विच मेडिकेशन इज अवॉइडेड इन पेशेंट्स विद गैस्ट्रिक अल्सर्स? किस दवा से गैस्ट्रिक अल्सर वाले मरीजों को बचाना चाहिए? बताइए, इनमें से कौन सी दवा से गैस्ट्रिक अल्सर वाले मरीजों को बचाना चाहिए? तो ऑप्शन ए है NSAIDs, ऑप्शन नंबर बी हमारा पैरासीटामोल, ऑप्शन सी अपियोइड, ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक्स। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? देखिए, एंटीबायोटिक से क्यों बचाएंगे पेशेंट को? एंटीबायोटिक तो अच्छा रहता है। अपियोइड इससे भी नहीं होगा। पैरासीटामोल इतनी खतरनाक भी नहीं होती कि बचाना पड़े पेशेंट को। क्या बचा हमारा? NSAIDs। क्या होगा? NSAID क्या हो जाएगा? NSAID इसका राइट आंसर हो जाएगा।
NSAIDS इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। NSAIDS जैसे आइबुप्रोफेन, जैसे आइबुप्रोफेन पेट की झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं और अल्सर बिगाड़ते हैं। ये क्या करते हैं? अल्सर बिगाड़ते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन है हमारा। विच पेन असेसमेंट टूल इज यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स, मतलब बेहोश रोगियों के लिए कौन सा दर्द आकलन उपकरण प्रयोग होता है? बताइए, बेहोश रोगियों के लिए कौन सा दर्द आकलन उपकरण प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए है पेन स्केल, ऑप्शन बी हमारा FLACC स्केल, ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग बेकर स्केल, ऑप्शन डी हमारा न्यूमेरिक रेटिंग स्केल। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? बेहोश रोगियों के लिए कौन सा दर्द आकलन उपकरण प्रयोग होता है? कौन सा दर्द आकलन उपकरण प्रयोग होता है? कौन सा करते हैं बताइए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, FLACC। अरे FLACC स्केल मतलब कि फ्लैग स्केल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लैग स्केल, बेहोश मरीज में दर्द का आकलन फ्लैग स्केल से किया जाता है। किससे किया जाता है? फ्लैग स्केल से किया जाता है बेहोश मरीज में दर्द का आकलन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन है हमारा। द एनाल्जेसिक लेडर वॉज डेवलप्ड बाय, मतलब एनाल्जेसिक लेडर किसने विकसित किया था? बताइए, एनाल्जेसिक लेडर किसने विकसित किया था? बहुत IMP क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO को। ठीक है, ऑप्शन बी है ICMR, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रेड क्रॉस, ऑप्शन डी है UNESCO। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? मतलब यूनेस्को। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? एनाल्जेसिक लेडर किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। WHO ने विकसित किया था। किसने? WHO ने विकसित किया था एनाल्जेसिक लेडर। ठीक है, WHO एनाल्जेसिक लेडर हल्के से गंभीर दर्द तक दवा देने की 3 स्टेप पद्धति बताता है। क्या करता है WHO एनाल्जेसिक लेडर हल्के से गंभीर दर्द तक दवा देने की 3 स्टेप पद्धति बताता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 21 क्वेश्चन है हमारा। विच रूट प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट पेन रिलीफ विद ऑपियोइड, मतलब ऑपियोइड द्वारा सबसे तेज दर्द से राहत किस मार्ग से मिलती है? बताइए, ऑपियोइड द्वारा सबसे तेज दर्द से राहत किस मार्ग से मिलती है? मोखेग या सिरा मार्ग या त्वचा के नीचे या गुदा मार्ग? बताइए कौन से मार्ग से राहत मिलती है? सबसे तेज राहत किस मार्ग से मिलती है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IV मार्ग, मतलब इंट्रावेनस या फिर सिरा मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। IV मार्ग से सबसे तेज राहत मिलती है दर्द से। ठीक है, सबसे तेज दर्द से राहत IV मार्ग से मिलती है। क्या होती है? सबसे तेज दर्द से राहत IV मार्ग से मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IV मार्ग मतलब कि इंट्रावेनस मार्ग से दवा सीधे रक्त में जाती है और तुरंत असर करती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा। अ नर्स शुड असेस पेन एट विच टाइम, मतलब नर्स को दर्द का आकलन कब करना चाहिए? बताइए, नर्स को दर्द का आकलन कब करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है ओनली ड्यूरिंग एडमिशन, मतलब केवल भर्ती के समय, ऑप्शन बी है बिफोर एंड आफ्टर गिविंग मेडिकेशन, मतलब दवा देने से पहले और बाद में, ऑप्शन सी है ओनली एट नाइट, मतलब केवल रात में, ऑप्शन डी है ओनली व्हेन डॉक्टर आस्क,
मतलब केवल डॉक्टर पूछे तब। तो बताइए नर्स को दर्द का आकलन कब करना चाहिए, कब करना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए इसका, कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर गिविंग मेडिकेशन। क्या हो जाएगा? बिफोर एंड आफ्टर गिविंग मेडिकेशन मतलब दवा देने से पहले और बाद में। कब करना चाहिए नर्स को दर्द का आकलन? दवा देने से पहले और बाद में करना चाहिए। पहले नर्स को पूछना चाहिए दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद दवा देना है, और दवा देने के बाद भी कुछ देर बाद पूछना है कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। दवा देने से पहले और बाद में दर्द का आकलन आवश्यक है ताकि प्रभाव जाना जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा। विच पेन मेडिकेशन इज कंट्राइंडिकेटेड इन लीवर डिसीज। मतलब यकृत रोग में किस दर्द निवारक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? बताइए यकृत रोग में किस दर्द निवारक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है पैरासीटामोल, ऑप्शन बी है मॉर्फिन, ऑप्शन सी आइबुप्रोफेन, ऑप्शन नंबर डी हमारे डाइक्लोफेनिक। तो बताइए यकृत रोग में किस दर्द निवारक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? कौन से दर्द निवारक का प्रयोग नहीं करते हैं यकृत में, लीवर में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पैरासीटामोल। क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरासीटामोल यकृत में टूटता है। क्या करता है पैरासीटामोल? पैरासीटामोल यकृत में टूटता है, इसलिए यकृत रोग में हानिकारक है पैरासीटामोल। ठीक है, यकृत रोग किसी को लीवर का रोग है तो पैरासीटामोल टेबलेट नहीं लेनी चाहिए उसे। ठीक है, ये उसके लिए खतरनाक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 24 क्वेश्चन है हमारा। विच साइकोलॉजिकल फैक्टर कैन इंक्रीज पेन परसेप्शन। मतलब कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक दर्द की अनुभूति को बढ़ा सकता है? इनमें से बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक है जो दर्द की अनुभूति को बढ़ा सकता है? तो ऑप्शन ए है एंजाइटी मतलब चिंता, ऑप्शन बी है रिलैक्सेशन मतलब विश्राम, ऑप्शन नंबर सी हमारा डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान हटाना, ऑप्शन डी है मेडिटेशन, ऑप्शन डी है मेडिटेशन मतलब ध्यान। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक दर्द की अनुभूति को बढ़ा सकता है? दर्द की अनुभूति को कौन बढ़ा सकता है? राइट आंसर तो इसका पता चल गया होगा आपको, बताइए दर्द को कौन बढ़ा सकता है? तो एंजाइटी जो है वो दर्द को बढ़ा सकता है, दर्द की अनुभूति को बढ़ा सकता है। एंजाइटी एंजाइटी क्या करती है? एंजाइटी चिंता जो होती है वो दर्द को बढ़ा सकती है। ठीक है, एंजाइटी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, एंजाइटी दर्द की अनुभूति को बढ़ा सकती है। ठीक है, चिंता से मांसपेशियों में तनाव और दर्द की अनुभूति बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है चिंता से? चिंता से मांसपेशियों में तनाव होता है और दर्द की अनुभूति बढ़ जाती है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन है हमारा। विच टेक्निक इज यूज टू रिलीव जॉइंट पेन। मतलब जोड़ों के दर्द कम करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? बताइए जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? तो ऑप्शन ए है हॉट फर्मेंटेशन मतलब गर्म सिकाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा रेडिएशन मतलब विकिरण, ऑप्शन नंबर सी हमारा डायलिसिस, ऑप्शन डी है हमारा लंबर पंचर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? कौन सी तकनीक प्रयोग होती है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? गर्म सिकाई करते हैं। ठीक है, गर्म सिकाई से क्या होता है? जोड़ों के दर्द कम होते हैं। हॉट फर्मेंटेशन क्या हो जाएगा? हॉट फर्मेंटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब गर्म सिकाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म सिकाई रक्त प्रवाह बढ़ाकर जकड़न और जोड़ दर्द कम करती है। क्या करती है? गर्म सिकाई रक्त प्रवाह बढ़ाकर जकड़न और जोड़ दर्द कम करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 26 क्वेश्चन है हमारा।
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक थ्रू पेन, मतलब ब्रेक थ्रू पेन का उदाहरण कौन सा है? बताइए ब्रेक थ्रू पेन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा सडन पेन बिटवीन स्केड्यूल्ड डिजीज, मतलब निर्धारित खुराक के बीच अचानक दर्द। ऑप्शन नंबर बी है हमारा पेन लास्टिंग मोर देन 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने से अधिक का दर्द। ऑप्शन सी हमारा पेन इन चेस्ट आफ्टर एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम के बाद सीने में दर्द। ऑप्शन डी हमारा रेफर्ड पेन फ्रॉम हार्ट, मतलब हृदय से फैला हुआ दर्द। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? बेक थ्रू पेन, बेक थ्रू पेन का उदाहरण कौन सा है? बताइए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेक थ्रू पेन, मतलब बेक थ्रू पेन का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सडन पेन बिटवीन स्केड्यूल्ड डिजीज, क्या हो जाएगा? सडन पेन बिटवीन स्केड्यूल्ड डिजीज, मतलब निर्धारित खुराक के बीच अचानक दर्द। क्या हो जाएगा? निर्धारित खुराक के बीच अचानक दर्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 27 क्वेश्चन है हमारा। दिस क्लास ऑफ ड्रग्स इज कॉमनली यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन, मतलब हल्के से मध्यम दर्द के लिए कौन सी दवाओं की श्रेणी प्रयोग होती है? बताइए हल्के से मध्यम दर्द के लिए कौन सी दवाओं की श्रेणी प्रयोग होती है? तो ऑप्शन ए है NSAIDs, ऑप्शन बी है हमारा अपियोइड, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टेरॉइड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एंटीबायोटिक्स। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ? हल्के से मध्यम दर्द के लिए कौन सी दवाई, हल्के से मध्यम दर्द के लिए कौन सी दवाओं की श्रेणी प्रयोग होती है? बताइए हल्के से मध्यम दर्द के लिए कौन सी दवाई देते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NSAIDs, क्या हो जाएगा? NSAIDs इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल्के मध्यम दर्द के लिए NSAIDs मतलब कि आइबुप्रोफेन डाइक्लोफेनेक उपयोग होती है। ठीक है, हल्के मध्यम दर्द के लिए ANSAIDs मतलब कि आइबुप्रोफेन डाइक्लोफेनेक उपयोगी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा। विच पेन इज यूजुअली शार्प एंड वेल लोकलाइज्ड, मतलब कौन सा दर्द तीव्र और स्पष्ट रूप से स्थित होता है? बताइए इनमें से कौन सा दर्द है जो तीव्र और स्पष्ट रूप से स्थित होता है? तो ऑप्शन ए है सोमेटिक पेन, ऑप्शन बी है विसरल पेन, ऑप्शन सी है न्यूरोपैथिक पेन, ऑप्शन डी है फैंटम पेन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सोमेटिक पेन क्या होगा? सोमेटिक पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोमेटिक पेन या सोमेटिक दर्द इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा, हड्डी या मांसपेशियों से उत्पन्न दर्द तीव्र और स्पष्ट रूप से स्थित होता है। क्या होता है? त्वचा, हड्डी और मांसपेशियों से उत्पन्न दर्द तीव्र और स्पष्ट रूप से स्थित होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमेटिक पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 29 क्वेश्चन है हमारा। विच रिलैक्सेशन टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पेन परसेप्शन, मतलब दर्द की अनुभूति कम करने में कौन सी विश्राम तकनीक सहायक है? इनमें से बताइए कौन सी विश्राम तकनीक सहायक है दर्द की अनुभूति कम करने में? तो ऑप्शन ए है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ऑप्शन बी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी कीमोथेरेपी, ऑप्शन डी है डायलिसिस। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हुआ? जिनको भी इसका आंसर पता है बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, क्या हो जाएगा? डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस मतलब गहरी सांस लेने का व्यायाम। क्या हो जाएगा? गहरी सांस लेने का व्यायाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गहरी सांस लेने का व्यायाम। गहरी सांस लेने से चिंता कम होती है और ऑक्सीजन बढ़ता है और दर्द की अनुभूति भी कम होती है इससे। ठीक है, क्या होती है गहरी सांस लेने से? गहरी सांस लेने से चिंता कम होती है और ऑक्सीजन बढ़ता है और दर्द की अनुभूति भी
घटती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है हमारा। दिस इज द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पेन मैनेजमेंट, मतलब दर्द प्रबंधन में नर्स की जिम्मेदारी कौन सी है? बताइए, दर्द प्रबंधन में नर्स की जिम्मेदारी क्या है? इनमें से क्या हुई? तो ऑप्शन ए है एसेस प्लान इम्प्लीमेंट एबुलेट, मतलब मूल्यांकन योजना क्रियान्वयन मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा ओनली गिव मेडिसिन, मतलब केवल दवा देना। ऑप्शन सी हमारा इग्नोर साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब मनोवैज्ञानिक कारकों की उपेक्षा करना। ऑप्शन डी है लीव ऑल दी डॉक्टर, मतलब सब डॉक्टर पर छोड़ देना। तो बताइए दर्द प्रबंधन में नर्स की जिम्मेदारी कौन सी है? बताइए दर्द प्रबंधन में नर्स क्या करती है? क्या है नर्स की जिम्मेदारी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर जिसको भी पता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एसेस प्लान इम्प्लीमेंट एबुलेट। एसेस प्लान इम्प्लीमेंट एबुलेट, मतलब मूल्यांकन योजना क्रियान्वयन मूल्यांकन। क्या होगा? मूल्यांकन योजना क्रियान्वयन मूल्यांकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब दर्द प्रबंधन में नर्सिंग प्रक्रिया में केवल दवा देना ही नहीं बल्कि सभी चरण शामिल हैं। ठीक है, क्या है? दर्द प्रबंधन में नर्सिंग प्रक्रिया में केवल दवा देना ही नहीं है बल्कि सभी चरण शामिल हैं इसमें। ठीक है, क्या क्या चरण शामिल है? मूल्यांकन योजना क्रियान्वयन मूल्यांकन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।